आज हम सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि एक नगरीय सभ्यता थी, यह नदी घाटी सभ्यता थी, तो इसके अवशेष जो है प्रथम अवशेष हड़प्पा में मिले थे, जिसे इसे हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसके अवशेष जो मुख्य रूप से सिंधु नदी के किनारे के आसपास जो नगर अवस्थित थे या जो घग्गर नदी है उसके आसपास मिले, उसके साथ ही भारत में कई जगह तथा अफगानिस्तान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी मिले हैं। और मुख्य रूप से अभी तक जितने भी स्थलों की खुदाई हुई है या जो भी स्थल मिले हैं उनसे जानकारी प्राप्त हुई है, हम उसके बारे में जानेंगे। और सारे नगर जो भी जिस नदी के तट पर अवस्थित थे या उन जिस क्षेत्र में थे, उनके उत्खननकर्ता कौन थे और मतलब किस वर्ष उनका उत्खनन हुआ, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हड़प्पा जो कि पश्चिमी पंजाब जो कि पाकिस्तान में है, उसके मांटगोमरी जिले में अवस्थित यह नगर था। यह जो है सबसे पहले इस नगर के उत्खननकर्ता थे दयाराम साहनी, और यह नगर सबसे पहले खोजा गया था, जिसे 1921 में खोजा गया, और इसी के कारण इसे हम हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाने जाते हैं। यह नगर रावी नदी के तट पर स्थित था। दूसरा आते हैं मोहनजोदड़ो। इसके बारे में पता हमें 1922 ईस्वी में चला, और इसके उत्खननकर्ता थे आर.डी. बनर्जी, राखलदास बनर्जी, जो कि यह नगर जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है, जो सिंधु नदी के तट पर है। अब अगला आते हैं रोपड़ जो नगर था, यह भारत के पंजाब प्रांत में स्थित था, जो कि सतलज नदी के किनारे ये नगर विकसित था, और इसके उत्खननकर्ता थे यज्ञदत्त शर्मा, जिन्होंने 1953 में की। अगला है राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित कालीबंगा नगर। यह घग्गर नदी के किनारे अवस्थित था, और इसके उत्खननकर्ता है ब्रजवासी लाल, जिन्होंने 1961 में इसके बारे में पता लगाया। अगला है लोथल जो कि गुजरात के कठियावाड़ में है। यह भोगवा नदी के तट पर स्थित बसा हुआ था, और इसके उत्खननकर्ता है रंगनाथ राव। यह 1954 में उत्खनन किया गया। अगला है पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित सुतकांगेडो, जो कि दास्क नदी के किनारे बसा था, और इसके उत्खननकर्ता थे आरएल स्टाइन, और यह 1927 में इसके बारे में पता लगाया। अगला है गुजरात के कच्छ में स्थित सुरकोतदा, ठीक है। इसके उत्खननकर्ता है जगपति जोशी, जिन्होंने 1967 में तो इसका उत्खनन किया। अब आते हैं यूपी में भी हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर में साक्ष्य मिले हैं, और इसके उत्खननकर्ता हैं यज्ञदत्त शर्मा, जो कि 1958 में इन्होंने इसके बारे में पता लगाया। अब अगला है चनहुदड़ो। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और सिंधु नदी के किनारे है। इसके बारे में पता लगाया गोपाल मजुमदार ने 1931 में। अगला पाकिस्तान के ही सिंधु नदी के तट पर स्थित कोटदीजी है, और इसके बारे में पता लगाया फजल अहमद ने 1953 में। फिर है बनवाली, जो कि हरियाणा के हिसार में है। यह जो है जो प्रारंभिक सरस्वती नदी थी, जो कि अब सूख चुकी है, उसके किनारे बसा ये था, और इसके बारे में पता लगाया रविंद्र सिंह बिष्ट ने, जो कि 1973 में पता चला। अगला है मिताथल, जो कि ये भी भिवानी में, हरियाणा के भिवानी में है, और यह भी प्राचीन यमुना नदी के आसपास बसा हुआ था। और इसके बारे में सबसे पहले पता सूरज भान ने उत्खनन के बारे में इसके बारे में पता लगाया 1968 में। अगला है रंगपुर। यह गुजरात में अहमदाबाद जिले के मादर नदी के किनारे बसा हुआ था, और इसके बारे में पता लगाया माधव स्वरूप वत्स और रंगनाथ राव ने 1931 से 1953 के बीच इस जगह से के बारे में उत्खनन हुए, और यहाँ से साक्ष्य मिले। अगला है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा के
जिंद में है। यह भी प्रारंभिक सरस्वती नदी के ही प्लेन में बसा हुआ था और चूंकि अभी सूख चुकी है। और इसके खोजकर्ता थे अमरेंद्र नाथ, जिन्होंने 1997 से 2000 के बीच में यहाँ से प्राप्त चीज़ों के बारे में बताया। उसके बाद है धौलावीरा। यह जो गुजरात में के नाले स्थान पर जो है मानस मनहर नदी के आसपास बसा हुआ था और इसके बारे में पता जेपी जोशी ने लगाया 1967 से 68 तक। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभी तक जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी अवशेष या शुरू से लेकर अभी तक जो स्थलों पर खुदाई होती आई है और शेष मिले हैं, और ये भारत में पंजाब, हरियाणा, इसके अलावा जो भी जगह हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान, सिंध बलूचिस्तान क्षेत्र से मिले हैं। और ऐसी उम्मीद है कि आगे भी इसके अवशेष मिलते रहेंगे। अतः यह कोई निश्चित अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है और अभी बहुत सारे स्थलों की अभी खुदाई भी नहीं हुई है। अगला हम चलते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल हैं, प्रमुख स्थल, और उनसे जो जो अवशेष या साक्ष्य हमें मिले हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता हमें हड़प्पा नामक स्थान पर मिला, रावी नदी के तट पर। जो एक ये नगर बसा हुआ था और इसके बारे में जो इसके उत्खनन करता थे दयाराम साहनी, तो इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। हड़प्पा से जो चीज़ें मिले हैं उनमें है अन्नागार या अन्नागार, जो 2 खंडों में विभाजित हो रहता था जहां अन्न रखे जाते थे। उसके अलावा तांबे की इक्का गाड़ी, मिली है जिनसे सामान को का वहन किया जाता था। गड्ढे की हड्डियां मिली हैं, तांबे का पैमाना यानी स्केल मिला है, R37 कब्रिस्तान मिला है और मातृदेवी, गरुड़, खरगोश इत्यादि के अंकित जो है मुहरें मिली हैं। दूसरा आते हैं हम हड़प्पा के बाद जो दूसरा नगर था जो मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित था। यहाँ से हमें पुजारी के सिर मिले हैं, पुजारी के सिर के अवशेष मिले हैं। उसके बाद कांस्य की बनी एक नर्तकी मिली है और फिर पशुपति वाला मुहर मिला है और यहीं से एक विशाल स्नानागार मिला है। फिर सभा भवन, हाथी के कपालखंड भी मिले हैं। गेहूं और जौ के अवशेष, बुने हुए कपड़े का अवशेष तथा सीपी की पटरी, ये स्केल मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए। अगला है राजस्थान का के गंगानगर जिले में स्थित जो कालीबंगा। यहाँ से बेलनाकार मुहरे, अग्निकुंड, हल्का चिन्ह, अलंकृत ईंटों का प्रयोग होता था और यज्ञ वेदी के भी यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। अब है चन्हुदड़ो, पाकिस्तान में स्थित। यहाँ मनका बनाने के कारखाने के साक्ष्य मिले हैं। लिपस्टिक, अलंकृत हाथी तथा जला हुआ कपाल के अवशेष मिले हैं। अब है गुजरात के लोथल में स्थित डॉकयार्ड। यह जो कि एक गोदी बाड़ा था, यानी एक बंदरगाह स्थल था, यहाँ से फारस वगैरह व्यापार होता था। तो यहाँ से मिली है घोड़े की मृण मूर्ति और डॉकवार, गोदीवाड़ा, और फिर से फारस की मुहरें मिली हैं, चावल मिले हैं और युग्म समाधान यानी एक साथ 2 व्यक्तियों को दफनाने का या जलाने के साक्ष्य मिले हैं। अब ये जरा मिट गया। यह है सुरकोतदा। सुरकोतदा जो कि गुजरात के कच्छ में स्थित है। यहाँ से घोड़े की अस्थियां मिली हैं, उसका कलश मिले हैं। फिर से यहाँ से मिले हैं, यहाँ भी समाधान के साक्ष्य मिले हैं, एंटीमनी के छड़ मिले हैं। तथा गुजरात का रंगपुर, गुजरात के रंगपुर से हमें धान की भूसी का ढेर के साक्ष्य मिले हैं तथा कच्ची ईंटों का दुर्ग के बारे में पता हमें यहीं से चला है। फिर हरियाणा का बनवाली, यहाँ से चर्ट के फलक मिले हैं जो कि
एक पत्थर के रूप में जिसका यूज होता था। हल की आकृति के बने खिलौने मिले हैं तथा कार्नेलियन मन के मिले हैं। अब है पाकिस्तान का राणा गुंडई। राणा गुंडई से हमें घोड़े के दांत मिले हैं। फिर है कोटजी जी से हमें चार्ट ब्लेड, दांतेदार ब्लेड तथा 6 दलीय पुष्प आकृति वाला मृदभांड मिला है, यानी कैसा क्लेपोट मिला है जिसपे 6 पुष्प आकृतियां थी एक साथ। उसके बाद है उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर, जो हिंडन नदी के तट पर ये बसा हुआ था। यहाँ से कोई मुहर प्राप्त नहीं हुआ है। तो पाकिस्तान का अली मुराद, यहाँ से कुओं के साक्ष्य मिले हैं। फिर पंजाब का जो संघोल है, यहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, तांबे की छेनी प्राप्त हुई है। और ये मिताथल जो कि हरियाणा में है, और यहाँ से हमें तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। और ये मिताथल जो है ये अभी तक का सबसे नवीनतम जो है, यहाँ भिवानी में जो हरियाणा के भिवानी में मिला है मिताथल, यह अभी तक के सबसे नवीनतम प्राप्त साक्ष्यों में से एक है सिंधु घाटी सभ्यता की। धन्यवाद।